रूस के लिए आई बहुत बड़ी मुश्किल। भारत से मांग रहा विमान। डीआरडीओ ने बनाए बिजली की रफ्तार से दुश्मनों को तबाह करने वाले ड्रोन। दोस्तों, रूस और यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच अभी तक रूस की ओर से टैंकों की भारी मात्रा देखी गई है, लेकिन रूस अभी तक टैंकों की बदौलत युद्ध में सफलता हासिल नहीं कर पाया है। यूक्रेन की सेना एंटी टैंक मिसाइल से रूस के टैंकों को लगातार तबाह कर रही है। टैंकों के बारे में कहा जाता है कि इसे ग्राउंड में लगे रडार आसानी से ट्रैक कर लेते हैं, जिसके चलते टैंकों को ड्रोन और फाइटर जेट के जरिए तबाह कर दिया जाता है। उधर भारत अपनी सैन्य शक्तियों को बढ़ाने के लिए लगातार ड्रोन और फाइटर जेट का निर्माण करता जा रहा है। अब इसी कड़ी में भारत के डीआरडीओ के द्वारा एक फोल्डेड ड्रोन का निर्माण किया गया है, जिसे हम आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन उसके पहले रूस ने भारत से विमानों से जुड़ी एक सहायता मांगी है। दरअसल दोस्तों, आखिरकार अब वो वक्त आ गया है जब भारत को रूस और यूक्रेन में से किसी एक का पक्ष लेना ही था, जिसके चलते फिर से एक बार भारत और रूस की दोस्ती कटघरे में खड़ी होने वाली है, क्योंकि लगातार अमेरिका और यूरोपीय संघ रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो क्या अब ऐसे वक्त में भारत रूस का समर्थन करेगा? दुनिया में अगर भारत का कोई सबसे बड़ा भरोसेमंद देश है तो वो रूस ही है। जब से रूस ने यूक्रेन पर अटैक करना शुरू किया है, तब से दुनिया के कई देश एक एक करके रूस का साथ छोड़ चुके हैं। अब यहां तक कि चीन ने भी रूस की सहायता देने से इनकार कर दिया। तो अब रूस ने भारत के सामने बहुत बड़ी डिमांड रख दी है। अब भारत अगर यह डिमांड पूरी करता है तो अमेरिका के खिलाफ हो जाएगा, और यदि भारत रूस को नजरअंदाज करता है तो रूस और भारत की दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। लेकिन रूस भारत से जिस मदद की अपील कर रहा है, अगर उसे कोई पूरा कर सकता है तो केवल भारत ही है, क्योंकि जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई, तभी से रूस चीन और भारत को लेकर पूरी तरीके से मुखातिब था कि जरूरत पड़ने पर ये दोनों रूस का साथ देंगे। तो आखिरकार रूस ने भारत से कौन सी मदद की अपील की है? तो आपको बता दें, दुनिया में जितनी भी कमर्शियल एयरलाइंस है उन्हें दो कंपनियों से ही खरीदा जाता है, जिसमें पहली बोइंग जो अमेरिकी कंपनी है और दूसरी एयरबस जो यूरोपीय कंपनी है। बोइंग और एयरबस दोनों मिलकर दुनिया की 91% एयरलाइंस को मार्केट को अपने नाम कर रखा है। यानी कि दुनिया में किसी भी देश के पास यदि 100 एरोप्लेन है तो उनमें से 90 एरोप्लेन बोइंग और एयरलाइंस एयरबस के होंगे। अब ऐसा ही कुछ रशिया के साथ भी हो रहा है। रशिया में मौजूद लगभग 90% कमर्शियल एरोप्लेन या तो एयर बोइंग से ली गई है या फिर एयरबस से। और आपको पता होगा कि किसी भी उड़ान से पहले इन एरोप्लेन की बहुत ही बारीकी से सर्विस की जाती है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दबाव के चलते अब यह बोइंग और एयरबस दोनों ही रूस को दी जाने वाली सभी मेंटेनेंस को रोक दिया है। जैसे भारत में इंडिगो और स्पाइस जेट है, वैसे ही रूस में एरोप्लेन्स है। उनके लिए अब कोई भी मेंटेनेंस पार्ट और कंपोनेंट्स एयरबस और बोइंग से नहीं मिल पा रहा है। इसलिए जिस एयरक्राफ्ट में 300 से अधिक लोग बैठे होते हैं, उसकी बिना मेंटेनेंस किए उड़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर इसमें एक छोटी सी भी खराबी सामने आ जाए तो उसके क्रैश होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, जिसके चलते विमान में बैठे सभी लोगों की जान जा सकती है। यानी कि एरोप्लेन में एक भी स्पेयर पार्ट्स कम हो तो उड़ान भरने के काबिल नहीं होते। अब यह समस्या रूस को बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि रूस के जो कमर्शियल एरोप्लेन हैं उनके लिए स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, और इसी वजह से रशिया के लोगों को एक देश से दूसरे देश आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है। इतना ही नहीं, ये अपने डोमेस्टिक जर्नी को भी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी ओर रूस सरकार इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझा लेने के लिए रशिया चीन से मदद मांगा था। रशिया की ओर से कहा गया था कि जब तक यूक्रेन और रूस के बीच तनाव चल रहा है तब तक चीन रूस की मदद करे, लेकिन चीन की ओर से इस बात को लेकर साफ इनकार कर दिया गया था, जिसके बाद रूस का कहना है कि वे स्पेयर पार्ट्स के लिए टर्की और भारत की मदद मांगेगा। तो वहीं आपको बता दें कि तुर्की नाटो संगठन का हिस्सा है, इसलिए वो रूस का कोई भी मदद नहीं कर सकता है, और फिर रूस के पास केवल भारत ही एक ऑप्शन के तौर पर सामने आने वाला है। भारत के लिए बहुत ही बड़े धर्म संकट की स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन जिस तरीके से रूस लगातार 70 के दशक से भारत की मदद करता आ रहा है,
उसे भारत रूस की इस मांग को जरूर पूरा करेगा। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को रूस की मदद करनी चाहिए? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो चलिए अब आपको इस वीडियो की दूसरी खबर के बारे में बताते हैं, जो डीआरडीओ के द्वारा बनाए जा रहे एक खतरनाक ड्रोन के बारे में है। दरअसल हमारे भारत का डीआरडीओ अब अपना अटेंशन मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग पर शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि ड्रोन के आ जाने के बाद एक देश के ऊपर दूसरे देश के बीच लड़े जाने वाले युद्ध की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। इसलिए अब भारत का डीआरडीओ भी डिफरेंट टाइप्स के ड्रोन के निर्माण की कवायद शुरू कर चुका है। अब इसी कड़ी में डीआरडीओ के द्वारा एक फोल्डेड ड्रोन का निर्माण किया जा रहा है। दरअसल ये ड्रोन ट्यूब से लॉन्च किया जा सकेगा। जब ये ट्यूब से बाहर निकलेगा तो इसके फोल्डेड विंग से खुल जाएंगे और फिर इनको ग्राउंड से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। इस ड्रोन की डिजाइन की बात करें तो इसमें 4 विंग्स लगी होगी, 2 आगे के भाग में और 2 पीछे के भाग में। इस ड्रोन को 3 प्रकार से लॉन्च किया जा सकेगा, जिसमें पहला पेनोमेटिक के लॉन्चर्स के नाम से जाना जाता है। इस प्रोसेस में ड्रोन में लगा इंजन पीछे की तरफ एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से ड्रोन हवा में लॉन्च हो जाता है। इस ड्रोन को लॉन्च करने का दूसरा प्रोसेस न्यूमेटिक प्रोसेस होता है, जिसमें इन ड्रोन को एक ट्यूब से पुश कर दिया जाता है, जिसके बाद ये ड्रोन बाहर निकल कर आएंगे और हवा में आते ही इसके विंग्स ओपन हो जाएंगे और इसका इंजन स्टार्ट हो जाएगा। न्यूमेटिक लॉन्चर्स भी 2 तरीके के होंगे, जिनमें पहला सिंगल लॉन्चर होगा, जिसे सैनिक कहीं भी अपने साथ ले जा सकेंगे। सिंगल लॉन्चर का उपयोग किसी एक टारगेट को हिट करने के लिए किया जाएगा और इसका जो दूसरा वर्जन है उसके द्वारा मल्टीपल ड्रोन को एक बार में लॉन्च किया जा सकेगा, जिनमें कई ड्रोन इनबिल्ट होंगे। इसका उपयोग खासतौर पर युद्ध के समय किया जाएगा। वहीं अगर इसके स्टेल्थ तकनीक की बात करें तो इस ड्रोन का जो कोटिंग मटेरियल होगा वह पूरी तरीके से रडार से निकली तरंगों को ऑब्जर्व कर लेगा, जिसके चलते इस ड्रोन को रडार आसानी से पता नहीं लगा पाएगा, जिससे यह ड्रोन पूरी तरीके से आसमान में जाते ही अदृश्य होने वाला है, यानी कि रडार को पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। वहीं अगर इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें तो यह 8.5 किलोग्राम होगा, जिसमें 3.5 किलोग्राम तक पेलोड इनबिल्ट किया जा सकेगा। वहीं इसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इस ड्रोन को दिन और रात दोनों में उपयोग किया जा सकेगा और साथ ही इसे भारत के किसी भी एटमॉस्फेयर में तैनात किया जा सकेगा। वहीं इन ड्रोन्स को स्वार्म ड्रोन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा और इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी इनबिल्ट की गई है, जिसकी वजह से ये ड्रोन जब झुंड में चलेंगे तो आपस में कम्युनिकेट भी कर सकेंगे। लिहाजा ये ड्रोन जब झुंड में चले तो ऐसा ना हो कि ये आपस में टकरा कर क्रैश हो जाए। इस ड्रोन को कब तक भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा, अभी तक इस बात का कोई भी जिक्र डीआरडीओ की ओर से नहीं किया गया है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप डीआरडीओ के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और मिलते हैं आपसे डिफेंस से जुड़ी एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।